क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन में गिवन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये हम लोग मान लेते हैं ए से लेकर के बी तक एक ट्री है, ठीक है, और एक आंधी के कारण, स्टॉर्म के कारण इसका एडी पार्ट, ये वाला पार्ट टूट जाता है और वो मुड़ करके ऐसे यहाँ पे गिर जाता है। तो ये वाला जो ए है टॉप ऑफ द ट्री, वो गिर करके यहाँ पे ग्राउंड को छूने लगता है और इस तरह से गिरता है कि ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, एंगल विथ 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है, ये पूरा ट्री था तो इसका फुट यहाँ पे हो गया, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और जो पेड़ का जो टॉप गिरा है यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ग्राउंड इज 8 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 मीटर। सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हम लोग को ट्री का हाइट फाइंड करना है। ट्री का हाइट ए से लेकर के बी तक होगा, तो इसको हम लोग यहाँ से बनाना है, स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहां से देखेंगे हम लोग कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, और इस एंगल के लिए ये वाला बी हो जाएगा बेस, ये वाला पी हो जाएगा और ये वाला एच हो जाएगा। दैट मीन्स ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो हम लोग के पास बी है, हम लोग पहले पी को फाउंड कर लेते हैं डी से लेकर के बी तक। तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला लगेगा टैन थीटा का। तो टैन थीटा, टैन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी होता है। तो यहां से बी तो है हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे पी फाइंड करना है, तो यहां से निकलेगा तो टैन थीटा के जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा और पी के जगह पे डी से लेके बी तक, यानी कि डी बी हो गया और बी हो जाएगा सी से लेके बी तक। तो यहाँ पे सी बी लिख दिए, और टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो टैन 30 के जगह पे क्या लिख दिए 1/√3 लिख दिए। इसके बाद डीबी का जब वैल्यू निकालना है तो डीबी कितना ही है, तो डीबी के जगह पे डीबी लिख देंगे और सीबी के जगह पे 8 लिख देंगे। अब ये बीच में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये डीबी इधर आ जाएगा तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 और इधर √3 डीबी। अब ये √3 इक्वल के इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 1 जा 8/√3, ये आ गया डीबी का वैल्यू। तो डीबी डी से लेके बी तक कितना हो गया 8/√3। अब यहां से हम लोग को पी निकल गया, अब हम लोग ये एच निकालेंगे, सी से लेकर के डी तक का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच हो जाएगा। बी है हम लोग के पास और यहाँ से एच फाइंड हो जाएगा। तो कॉस के जगह पे कॉस और थीटा के जगह पे 30 डिग्री, बी के जगह पे सी बी हो जाएगा और एच के जगह पे सी डी हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 एंड सी बी के जगह पे हो जाएगा 8 मीटर एंड सी डी के जगह पे सी डी लिख देते हैं। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 सी डी इंटू 8 2 जा 16, और यहां से आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू 16/√3। हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ का जो ऊंचाई है वो है ए से लेकर के बी तक। अब देखेंगे हम लोग ये वाला पार्ट टूट करके ऐसे गिर गया है, तो ए से लेके डी तक और सी से लेके डी तक दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट इधर आकर के गिर गया है। तो यहाँ पे सी डी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सी डी के जगह पे ए डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू 16/√3। अब हम लोग को हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, दैट इज ए बी फाइंड करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। ए बी क्या हो जाएगा, ए डी और डी बी जब दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी निकल जाएगा। ए डी यहाँ पे आया है, ए डी आया 16/√3, तो इसको लिख देंगे 16/√3 प्लस, और डीबी के जगह पे 8/√3, क्योंकि वो 8/√3 आया है, तो यहाँ पे लिख देते 8/√3। अब √3 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, 16 प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ पे रूट में आंसर आ गया, तो यहाँ से इसको रूट हटाएंगे, तो इसको लिखते हैं 24/√3 और दोनों को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 20 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 √3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। अब 24 और 3 ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 8 24। तो फाइनल आंसर हो गया 8 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री 8 √3 मीटर हो गया।